actually Power BI is. So basically before that I will share some things about like what is business intelligence. तो BI से पहले मीन्स Power BI से पहले हम business intelligence actually में है क्या वो देखेंगे. ओके तो यहाँ पर देखिए मेरी फर्स्ट स्लाइड है. What is business intelligence? Okay. तो यहाँ पर देखिए बिजनेस इंटेलिजेंस BI इंटेलिजेंस इज अ सेट ऑफ प्रोसेसेस आर्किटेक्चर्स एंड टेक्नोलॉजीज that convert raw data into meaningful information that drive profitable business actions. तो बेसिकली बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है बोले तो बेसिकली इन ओल्डन डेज क्या होता था बिजनेस इंटेलिजेंस बोले तो सिर्फ आपको वहां पर विजुअलाइजेशन के ही आप मीन्स एक डेटा के ऊपर विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते. बट अब के जो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स है उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं लाइक यू आर collecting the data, you are transforming the data, you are analyzing the data and you are converting means जो data है उसको क्या कर रहे हैं आप you are converting the data into an insight. insight किस में निकाल रहे हैं हम एक पिक्चर में निकाल रहे हैं. ओके तो यहाँ पर देखिए बिजनेस इंटेलिजेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग, data visualization, data tool and best practices to help organization make more डेटा ड्रिवन डिसीजंस. बेसिकली ये जितना भी कॉन्सेप्ट है लाइक डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंटिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्या करना है आपको एक डेटा ड्रिवन डिसीजन मींस आपको एक डिसीजंस लेना है बेस्ड ऑन योर डेटा. ओके तो बेसिकली डेटा एनालिस्ट का क्या काम रहता लाइक दे हैव टू कलेक्ट द डेटा, they have to transform the data, they have to like analyze the data and last में क्या करना रहता है उन लोगों को visualization रहता. but data scientist का क्या काम रहता based on the visualization, based on the picture we have to take decision means data scientist का क्या काम रहता they have to take decisions on the data. ठीक है डेटा हमारा किस में है विजुअलाइजेशन में तो उसके ऊपर हमारे क्या करना रहता डिसीजंस लेना रहता. ओके डिसीजन हम सिंपल बेस्ड ऑन लाइक सीइंग द ग्राफ्स एंड ऑल उससे हम डिसीजंस नहीं ले सकते. वी हैव टू क्रिएट मॉडल्स, वी हैव टू मींस डीप मींस हमको जो डेटा है उसको डीप में जाना रहता. हमको मींस एक सैलरी है तो उसके अंदर कितने जनों की क्या सैलरी है वो फाइंड आउट करना रहता, किसको ज्यादा सैलरी मेरी मैक्सिमम सैलरी मिनिमम सैलरी वो चीज हमको पूरा एक क्लियर कॉन्सेप्ट में निकाल के हमको डिसीजंस लेना रहता. वेदर एक सपोज आपके एक पर्सन है उन्होंने एक 10 ईयर से काम कर रहे हैं. ओके तो उनकी सैलरी एक मींस एक अच्छी से समझे कितने 50,000 सैलरी उनकी बट हर ईयर उनको कितने 10,000 इंक्रीज कर. तो अब क्या करना है उनको बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा मींस पास्ट सैलरी जो थी और उनका परफॉर्मेंस जो था उसके ऊपर से उनको क्या करना है प्रिडिक्ट करके एक न्यू सैलरी उनको जनरेट करना है. ठीक है तो दैट टाइम हमारा जो मॉडलिंग रहती जो हम क्या बोलते हैं जो हम एक्सपीरियंस देख रहे हैं उन लोगों का मींस क्या काम कर रहे टाइमिंग पे आ रहे या नहीं आ रहे बेस्ड ऑन दैट हम क्या करते हैं उनकी सैलरी इंक्रीज करते हैं. ओके तो अभी हमारे पास हमारे पास इतने सारे बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स आ गए तो उसकी तरफ से हम क्या कर सकते हैं हमारा काम जो था इजीली परफॉर्म कर सकते हैं. काम मींस जो जॉब है हमारी वो इजीली परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है तो बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है एक्चुअली में इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग. डेटा माइनिंग इज नथिंग बट आप वहां पर क्या कर रहे हैं पैटर्न्स निकाल रहे हैं, ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स निकाल रहे हैं. ओके डेटा विजुअलाइजेशन आप डेटा को क्या कर रहे हैं विजुअलाइज कर रहे हैं मींस ये एक पिक्चर फॉर्मेट में लिखा रहे हैं. डेटा टूल्स इज नथिंग बट लाइक एक्सेल है हमारे पास, स्प्रेडशीट्स है और मींस जो डेटा को कन्वर्ट करने मैनिपुलेट करने में हेल्प करते हैं दैट इज नथिंग बट डेटा टूल्स. ओके तो ये चीजें किस में आते हैं एक बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर आता है. ओके वेयरएज पहले क्या था आपको डेटा माइनिंग एक डिफरेंट टूल से करना रहता था, डेटा विजुअलाइजेशन एक डिफरेंट टूल से करना रहता. ठीक है तो ये चीज डिफरेंट टूल्स में करना रहता था बट अब क्या हो गया यू कैन डू ऑल दिस थिंग इन अ वन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. ठीक है एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में आप ये पूरे जितने भी परफॉर्मेंस है मींस आप जितने भी टास्क है ये पूरे एक ही टूल में आप परफॉर्म कर सकते हैं. ओके तो
हम यहाँ देखेंगे like we are having top 3 business intelligence tools we are having. One is Microsoft Power BI, another one is business Tableau, and another one is Google Data Studio, जिसको अब like 2022 February में क्या करे, उसको उसका नाम चेंज करके Looker Studio कर दिए. ओके, तो ये चीज में क्लियर है आप व्हाट इज बिजनेस इंटेलिजेंस. बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है एक्चुअल में? एनीवन? ओके, तो नेक्स्ट थिंग देखेंगे हम. तो बेसिकली हमारे पास 3 टूल्स है. 3 टूल्स में से हम कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहे हैं? पावर बीआई. तो यहाँ पर मैं बोलूंगा और एक चीज लाइक नोटपैड में शो करूंगा मैं. तो देखिए हमारे पास मॉड्यूल्स है. तो लाइक हम डेटा एनालिटिक का मॉड्यूल देखेंगे. ओके, फर्स्ट वी विल सी डेटा एनालिटिक मॉड्यूल, डेटा एनालिस्ट. ओके, तो डेटा एनालिस्ट के मॉड्यूल्स के अंदर देखिए वी आर हैविंग स्प्रेडशीट, एसपी स्प्रेडशीट. ओके, स्प्रेडशीट से हमारे पास, तो विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडशीट हमारे पास क्या है? n नंबर ऑफ स्प्रेडशीट्स है, बट द टॉप मोस्ट यूजेबल मींस most usable spreadsheets are Excel, Google Sheet and Numbers. Okay, these are the 3 most usable spreadsheets in the market. Okay, next module है, देखिए next module क्या है हमारा? SQL. Okay, SQL है next module. Okay, so with the help of SQL language you can use any kind of RDBMS database. ठीक है, तो with the help of SQL language आप कौन से database यूज कर रहे हैं? MySQL. Okay, then है हमारे पास Oracle. ठीक है, and we are having another one called SQL Server, SQL Server. Microsoft का है Microsoft SQL Server. Okay, Microsoft SQL Server. तो with the help of SQL language आप you can use this kind of databases. तो यहाँ पर भी और एक चीज मैं बोलूंगा, हमारे पास थर्ड मॉड्यूल क्या है? बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल. ओके, तो विद द हेल्प ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस आप कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं? यू कैन यूज पावर बीआई. ओके, पावर बीआई यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट आप यूज कर सकते हैं टैबलू. नेक्स्ट आप यूज कर सकते हैं गूगल लुकर स्टूडियो. ओके, लुकर स्टूडियो. तो लुकर स्टूडियो में एक्चुअली मैं जब पावर भी पूरा फिनिश हो जाता ना, तो मैं आप लोगों को लुकर स्टूडियो भी कैसा लॉग इन करते. बेसिकली लुकर स्टूडियो इज फ्री टू यूज. आप कोई भी यूज कर सकते हैं. लाइक इफ यू आर हैविंग ए जीमेल अकाउंट, तो राइट नाउ हमारे पास सबके पास एक जीमेल अकाउंट है, बिकॉज जीमेल क्या है? फ्री है. ओके, तो वो फ्री जीमेल से हम क्या कर सकते हैं? लुकर स्टूडियो सिंपल एक्सेस कर सकते हैं. तो वहां पर भी हम देखेंगे क्या चीज कैसा क्रिएट करते हैं, वो लास्ट में देखेंगे. बट right now we have to focus on which tool? Power BI. Okay, so business intelligence के लिए हम क्या करें? Power BI यूज करें. ओके, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को और एक चीज शो करूंगा. विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडशीट आप क्या क्या कर सकते हैं. ठीक है, यू कैन कलेक्ट द बेसिकली डेटा एनालिस्ट का क्या काम रहता. ओके, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा डेटा एनालिस्ट इज अ प्रोसेस ऑफ. ठीक है, डेटा एनालिसिस. ओके, डेटा एनालिसिस. तो it is a process of collecting. ठीक है, collecting, transforming. okay, next interpreting, analyzing and visualizing the data for what? बिजनेस प्रॉफिट. आप ये डेटा एनालिसिस क्या कर रहे हैं, किस पे मींस क्यों कर रहे हैं? फॉर बिजनेस प्रॉफिट के लिए आप क्या कर रहे हैं? डेटा एनालिसिस कर रहे हैं. ओके, ये चीज क्लियर है आप लोगों को? कुछ डाउट है इसके अंदर? ओके, क्लियर है सर. तो यहाँ पर देखो विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडशीट्स के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं? लाइक वी कैन कलेक्ट द डेटा. ओके, कलेक्ट कर सकते हैं हम डेटा.
ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, एनालाइज, ठीक है, एंड वी कैन विजुअलाइज द डेटा ऑल्सो। तो स्प्रेडशीट्स के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, कलेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग द डेटा। हम ये पूरे जितना भी डेटा एनालिसिस का प्रोसेस है ना वो पूरा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मैं डेटा साइंटिस्ट वालों का एक्चुअली मैं जो एक्चुअल काम रहता, डेटा साइंटिस्ट का जो एक्चुअल काम रहता क्या रहता, डिसीजन मेकिंग रहता। तो मैं डेटा साइंटिस्ट का नहीं बोलूंगा, डेटा एनालिस्ट का, बिकॉज डेटा साइंटिस्ट ऑल्सो हैव टू वर्क ऑन दिस काइंड ऑफ टूल्स। ओके, अगर इफ यू आर वर्किंग इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन तो यू हैव टू गो विद दिस मॉड्यूल्स ऑल्सो, ठीक है। ये आप लोगों को ये चीज आना जरूरी है। ओके, तो मैं आप लोगों को डेटा एनालिस्ट का ही बात करूंगा, वेयर एज डेटा साइंटिस्ट का जब आप लोगों का पार्ट आएगा लाइक मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जब आएगा तो सर विल आपको सर ही पूरा डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ओके, तो मैं सिर्फ डेटा एनालिस्ट का ही बोलूंगा मैं आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पर देखो स्प्रेडशीट मींस एक्सेल से आप क्या क्या कर सकते हैं, यू कैन कलेक्ट द डेटा, यू कैन ट्रांसफॉर्म द डेटा, यू कैन एनालाइज द डेटा एंड विजुअलाइज द डेटा आल्सो। ओके, नेक्स्ट एसक्यूएल से हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, एसक्यूएल से हम what we can do with SQL. Okay, तो basically we can collect the data, right? हम import कर रहे थे, डेटा import और export कर रहे थे हम। Okay, next हम क्या कर सकते हैं, we can store the data. तो बेसिकली जितना भी SQL के डेटाबेसेस है, RDBMS डेटाबेसेस है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, we can store the data in n number of data we can store it. Okay, next we can analyze the data, analyze. ओके, दिस थ्री काइंड ऑफ थिंग्स हम एसक्यूएल डेटाबेसेस के अंदर कर सकते हैं। वेयरएज विजुअलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं हम, लाइक ट्रांसफॉर्मिंग भी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं हम डेटा। ओके, लाइक टू फाइंड हम देखे थे हाउ टू फाइंड डुप्लीकेट वैल्यूज, ओके, हाउ टू डिलीट ए रिकॉर्ड्स, हाउ टू फिल द नल वैल्यूज, वो चीज हम अपडेट कमांड्स और क्या कर रहे थे, हम इज नल से फाइंड आउट कर रहे थे, राइट। तो वैसे ही आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं डेटा। ओके, ट्रांसफॉर्मिंग इज नथिंग बट आप वहां पर क्या करें, रिमूविंग डुप्लीकेट्स, फाइंडिंग एरर्स, चेंजिंग अनफॉर्मेटेड डेटा टू इनटू फॉर्मेट डेटा, ये चीज आप वहां पर करें। ट्रांसफॉर्मिंग नथिंग दैट थिंग। ओके, लाइक आपके कैरेक्टर सही नहीं है तो आप क्या करते हैं, अपर केस की यूज करके चेंज कर सकते हैं आपके। ओके, तो मैं यहाँ पर पूरा मैं आप लोगों को शो करूंगा बेसिक से। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, you can collect the data. ओके, यहाँ पर मैं और एक चीज स्प्रेडशीट में बताऊंगा, स्प्रेडशीट में हम क्या करते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। ओके, वी कैन स्टोर द डेटा आल्सो, ठीक है। एक्सेल के अंदर हम डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, काइंड ऑफ x.xlsx फाइल। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है कलेक्ट द डेटा। नेक्स्ट बेसिकली डेटा को स्टोर करने के लिए उतना प्रॉपर वे में स्टोर नहीं होता, तो हम यहाँ पर स्टोर नहीं यूज करेंगे। ओके, तो like transform the data, transform the data and analyze the data and we can visualize data in a interactive way में हम क्या कर सकते हैं, visualize कर सकते हैं हमारा डेटा। ओके, ठीक है। सो यहाँ पर मैं तीन चीजों का बोलूंगा, लाइक पाइथन के बारे में हम पाइथन के बाद में डिस्कस करेंगे, तो ये चीज पे आप फोकस करो आप ये चीज पे। ओके, क्योंकि 7 PM के बैच को स्प्रेडशीट्स हो गए, एसक्यूएल डेटाबेस हो गया, अब यहाँ पर उन लोगों का क्या करो, बिजनेस इंटेलिजेंस हो रहा। वेयर एज 8 PM को यहाँ पर फोकस करना है एसक्यूएल एंड बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। ओके, तो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल के अंदर हम कौन सा यूज करें, पावर बीआई। तो यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज पावर बीआई, व्हाट इज एक्चुअली पावर बीआई इज। ओके, सो पावर बीआई इज एन इंटरैक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ओके, क्या है पावर बीआई, एक इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट विद अ प्राइमरी फोकस ऑन बिजनेस इंटेलिजेंस। जब पावर बीआई डेवलप हुआ था ना तो उसके अंदर बिजनेस इंटेलिजेंस के थोड़े फंक्शन है, बट लेटर ऑन क्या हो गया, अपडेट होते गया उसके अंदर। ओके, बिजनेस इंटेलिजेंस अच्छा वास्ट करते गया ना, बिकॉज बिजनेस इंटेलिजेंस एक नॉर्मली एक छोटा पार्ट नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस। लाइक यहाँ पर मैं बताया कि क्या क्या आते हैं हमारे, कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, तो बिजनेस एनालिटिक्स बहुत सारा है। डेटा माइनिंग भी आप n नंबर ऑफ पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट विजुअलाइजेशन बेसिकली इन
पावर बीआई वी कैन क्रिएट 280+ विजुअल्स क्रिएट कर सकते हैं हम। पावर बीआई की बात करो, वेरास डिफरेंट टूल्स है हमारे पास, लाइक पाइथन के अंदर प्लॉटली है, टैबलू है हमारे पास, गूगल डेटा स्टूडियो है, तो वी आर हैविंग एन नंबर ऑफ टूल्स, बट लाइक पावर बीआई के अंदर हम क्या कर सकते हैं, 280+ विजुअल्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो, इट इज जो ये जो पावर बीआई है ना, इट ऑल्सो मीन्स पार्ट ऑफ अ पावर प्लेटफॉर्म, जो कि आप माइक्रोसॉफ्ट 365 सूट, डायनेमिक 365 सूट बोल के है, उसका ही पार्ट है, पावर प्लेटफॉर्म का पार्ट है। ओके, सपोज इसके साथ आप लोगों को दूसरे सूट्स भी आते हैं, दूसरे एप्लीकेशंस भी आते हैं, लाइक पावर एप्स, ठीक है, पावर और एक बोलूंगा पावर एजेंट्स, पावर पेजेस, ठीक है, ये चीज आप लोगों को उसके एप्लीकेशन के सूट में आते हैं। जैसा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर क्या क्या आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, एक्सेस, पावर पॉइंट, ये चीज जैसा आता है ना, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म बल्कि एक सूट्स ऑफ एप्लीकेशन है जहां पर पावर एप्स, पावर बीआई, ये चीजें आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, इट इज ए बिजनेस इंटेलिजेंस टूल विच हेल्प यू टू एनालाइज योर डेटा, to clean your data and convert your data into visual format. ठीक है, not only we can create the visuals, we can do what kind of things we can do, analyzing and cleaning, or I can say this is the most powerful tool to transform the data, because we are having like software, हमारे पास Microsoft वाले एक सॉफ्टवेयर डेवलप करे, that is nothing but Power Query Editor. With the help of that हम क्या कर सकते हैं, एक इंटरैक्टिव वे में, और क्या बोल सकते हैं हम, इफेक्टिव वे में हम क्या कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके, आई विल शेयर यू लाइक प्रैक्टिकल, जब हम करते हैं ना, हम पावर क्वेरी एडिटर कैसा एक्सेस करते हैं, वो चीज देखिए। ओके, नेक्स्ट है, देखिए, पावर बीआई इज अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। एक मिनट से ना, यहाँ पर कोई ग्रुप में है, ठीक है, तो लाइक पावर बीआई इज ए कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, इसके अंदर कंपोनेंट्स है जो हम देखेंगे, लाइक हमारे पास एग्जांपल पावर क्वेरी एडिटर है हमारे पास, पावर पिवट है, पावर व्यू है, पावर बीआई डेस्कटॉप है हमारे पास, पावर बीआई गेटवे है, पावर बीआई मोबाइल एप्स है, एंड पावर बीआई सर्विस। दिस काइंड ऑफ कंपोनेंट्स वी आर हैविंग इन पावर बीआई। ओके, तो लेट्स सी वन बाय वन हमारे पास क्या है। फर्स्ट इज नथिंग बट पावर क्वेरी एडिटर। Okay, so what is Power Query Editor? Power Query Editor is a data transformation and data preparation engine. Okay, so you can आप एक effective way में क्या कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आप, और easily you just have to click on the things to transform the data. Okay, हमारे पास ऑप्शंस है, उसके ऊपर क्लिक करना है, you don't have to write any kind of code and all. ठीक है, आपको कुछ भी लैंग्वेज यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको ऑप्शंस प्रोवाइड हो गए वहां पर, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट टू ट्रांसफॉर्म द डेटा। ओके, सो पावर क्वेरी एडिटर इज एन ETL टूल ऑल्सो। ये क्या है, नॉट ओनली इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन टूल, आप यहाँ पर ETL परफॉर्म कर सकते हैं। ETL भी एक बहुत वास्ट क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी है, जहां पर आपको लाइक सपोज ETL इज नथिंग बट एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रैक्ट आप क्या कर सकते हैं, n नंबर ऑफ डेटा प्लेटफॉर्म, डेटा सोर्सेस से आप क्या कर सकते हैं, डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड ट्रांसफॉर्म इज नथिंग बट आप डेटा क्लीन करके, एंड लोड इज नथिंग बट लोड, आप यू कैन लोड इनटू इन विजुअलाइजेशन, आप एक पिक्चर में भी लोड कर सकते हैं डेटा, और यू कैन लोड द डेटा इनटू एनी काइंड ऑफ डिफरेंट सोर्सेस। ठीक है, एक सोर्स से निकाले आप, ट्रांसफॉर्म करें डेटा, एंड दूसरे सोर्स में आप क्या करें, वो डेटा स्टोर कर दिया, इंपोर्ट कर दिया उसके अंदर। ओके, तो यू कैन लाइक ETL टूल हमारे पास डिफरेंट ETL टूल्स है हमारे पास, मैं अभी याद नहीं आ रहा मेरे पास, मैं आप लोगों को बोलूंगा। लाइक नॉट ओनली सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए आप पावर बीआई यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज दिस पावर बीआई टूल फॉर ETL। ओके, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड के वास्ते भी यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, ए पावर क्वेरी हेल्प्स यू टू क्लीन, समराइज एंड फिल्टर डेटा इन अ टेबल। एक टेबल के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं डेटा, समराइज कर सकते हैं, एंड फिल्टर,
अगर कोई आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग डेटा मिलाना है, या फिर एक कंट्री वाइज डेटा देखना है, या फिर आपको सॉर्टिंग करना है, ठीक है, दैट काइंड ऑफ थिंग आप क्या कर सकते हैं, पावर क्वेरी एडिटर के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। आई विल शो यू लाइक हम क्या क्या कर सकते हैं पावर क्वेरी एडिटर के साथ। ओके, नेक्स्ट वी कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस आल्सो यूजिंग पावर क्वेरी एडिटर। ओके, एनी डॉट्स इन पावर क्वेरी एडिटर, एनीवन? सर ये पावर क्वेरी जो है पावर बीआई का ही पार्ट है, या पावर बीआई जो सॉफ्टवेयर है हमारा उसके अंदर ही है या अलग है? पावर क्वेरी एडिटर इज अ माइक्रोसॉफ्ट टूल। ओके, तो जितने भी नहीं, लाइक सम जो डेटा क्लीनिंग करते, लाइक एक्सेल डेटा क्लीनिंग करते, राइट, तो डेटा क्लीनिंग के जो जो टूल्स रहेंगे एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट के, वहां पावर क्वेरी एडिटर आएगा। लाइक पावर बीआई क्लीन कर सकता डेटा, दैट्स व्हाई पावर क्वेरी एडिटर है। एक्सेल के अंदर हम क्लीन कर सकते हैं डेटा, तो वहां पर भी पावर क्वेरी एडिटर हम यूज करें। ओके, जब एक्सेल का पार्ट आएगा वहां पर भी आपको कैसा पावर क्वेरी एडिटर हम एक्सेस करते हैं, वही वो चीज बताऊंगा मैं आपको। ओके ओके ओके, नेक्स्ट, एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, तो नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज पावर पिवट। ओके, सेकेंड थिंग थी हमारी पावर पिवट। ओके, तो पावर पिवट इज अ डेटा मॉडलिंग टेक्नोलॉजी। क्या है? डेटा मॉडलिंग टेक्नोलॉजी है, तो दैट लेट्स यू क्रिएट डेटा मॉडल्स, एस्टैब्लिश रिलेशनशिप एंड क्रिएट कैलकुलेशन। नॉट ओनली आप क्या कर सकते, एक ही डेटा पे वर्क कर सकते, मीन्स आप एक डेटा पे वर्क नहीं कर सकते एट ए टाइम, एक डेटा पे आप मीन्स आप एट ए टाइम आप मल्टीपल डेटा सेट्स पे आप वर्क कर सकते पावर बीआई के अंदर विद द हेल्प ऑफ, मीन्स अब सपोज आप कने 3-4 टेबल्स है, आपको क्या करना है, रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, रिलेशनशिप क्रिएट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ पावर पिवट यू कैन इजिली, मीन्स आप एक टेबल को दूसरे टेबल से इजिली कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर पिवट। ओके, तो विद पावर पिवट यू कैन वर्क विद लार्ज डेटा सेट, build extensive relationship and create complex or simple calculation all in high performance environment। आप जो पावर बीआई का जो एनवायरमेंट है उसके अंदर आप लार्ज डेटा सेट पे वर्क कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर पिवट। ओके, जहां पर आप एक टेबल को दूसरे टेबल से रिलेशनशिप देके आप क्या कर सकते हैं, लार्ज डेटा सेट पे वर्क कर सकते हैं। वर्क मतलब आप ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं डेटा, एंड यू कैन एनालाइज द डेटा एज वेल एज आप एक टेबल से दूसरे टेबल अगर ज्वाइन हो रहे, मींस एक टेबल और दूसरे टेबल में रिलेशनशिप है, तो दोनों टेबल को आप एक चार्ट का, मींस दोनों टेबल का डेटा आप एक चार्ट में लोड कर सकते हो। जैसा हम जॉइंस में जैसा करें ना एसक्यूएल के अंदर, वैसे ही आप दोनों टेबल्स का डेटा को एक पिक्चर में आप शो कर सकते। ओके, विद द हेल्प ऑफ पावर पिवट। ओके, नेक्स्ट थिंग, पावर व्यू। व्हाट इज पावर व्यू? ओके, बेसिकली जितने भी आप रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे ना, तो वो कहां पर क्रिएट करेंगे, पावर व्यू के अंदर। ओके, so power view is a data visualization technology that let you create interactive charts, graphs, maps and other visuals. Okay, power view is available in Excel, SharePoint, SQL Server and Power BI. ओके, ये पावर बीआई के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, इंटरैक्टिव चार्ट्स एंड डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर हम सीक्वल सर्वर का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है ना, उसके अंदर भी हम रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। शेयर पॉइंट के अंदर भी हम रिपोर्ट्स डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर भी हम रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ओके, दैट इज नथिंग बट पावर व्यू, जहां पर आप रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो ये 1 बाय 1 मैं आप लोगों को पूरा को शो करूंगा ये पावर क्वेरी कैसा एक्सेस करते हैं, पावर पिवट कहां पर रहता, ठीक है, पावर व्यू कहां पर रहता, वो चीज हम पूरा एक साथ देखें। नेक्स्ट, व्हाट इज पावर बीआई डेस्कटॉप? ओके, सो ये जितना भी लाइक हमारे पास दो है, लाइक इफ यू वांट टू क्रिएट रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड, ओके, वी आर हैविंग टू सोर्स, मींस टू टूल्स, एक वन इज पावर बीआई डेस्कटॉप एंड अनदर वन इज पावर बीआई सर्विस। ओके, तो 1 बाय 1 मैं आप लोगों को शो करूंगा। लाइक व्हाट इज पावर बीआई डेस्कटॉप? दिस इज यूज्ड टू क्रिएट रिपोर्ट्स एंड डेटा विजुअलाइजेशन ऑन द डेटा सेट। नॉट ओनली डेटा विजुअलाइजेशन, आप पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ट्रांसफॉर्म द डेटा, यू कैन एनालाइज द डेटा एंड ऑल्सो यू कैन विजुअलाइज द डेटा।
ओके ये सिंपल, ये चीज सिंपल आप कॉन्सेप्ट में रखिए। लाइक जो भी हम मींस जहां पर भी अब जितना भी हम पावर बीआई यूज करेंगे ना, वो किस में यूज करेंगे, पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर यूज करेंगे। ओके नेक्स्ट है पावर बीआई गेटवे। सो सिंपल है, देखिए व्हाट इज पावर बीआई गेटवे। यू कैन यूज पावर बीआई ऑन प्रेमाइसेस गेटवे to keep your data fresh by connecting to your on-premises data sources. On-premises is nothing but the cloud. ठीक है, तो क्लाउड पे जितना भी डेटा आपका स्टोर रहता, तो यू कैन इजिली एक्सेस विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई गेटवे। ठीक है, क्लाउड लाइक अगर इफ यू आर स्टोरिंग द डेटा इन AWS क्लाउड, इफ योर डेटा इज इन Azure cloud, if your data is in GCP cloud means Google platform cloud, GPC, ठीक है, तो उसके अंदर अगर आपका डेटा स्टोर है तो इजिली आप पावर बीआई के अंदर डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई गेटवे। और ये इतना सिक्योर है विदाउट द नीड टू मूव द डेटा, सिक्योर है और फ्लेक्सिबल है। मींस आपको डेटा मूव नहीं करना है। मींस अब सपोज एसक्यूएल की बात नहीं, पूरे टूल्स है हमारे पास जो ऑन प्रेमिसेस यूज करते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट लाइक हाँ, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा लाइक एक्सेल के अंदर हम क्या कर रहे थे, डेटा को क्या कर रहे थे, हम इंपोर्ट कर रहे थे। एक्सेल ले लो आप, सीक्वल ले लो, डेटा को हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट करके वहां पर हम एनालाइज कर रहे थे हमारा डेटा, लाइक फाइंडिंग सम एंड ऑल। तो ये चीज ऑन प्रेमिसेस क्या है बोले तो डेटा को आप वहीं रख के वहां से क्या कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन यहां पर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज नथिंग बट ऑन प्रेमिसेस। ओके, इट अलाउ यू टू क्वेरी लार्ज डेटा सेट एंड बेनिफिट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये भी बीआई गेटवे से हम क्या कर सकते हैं, जो भी क्लाउड के जितने भी सोर्सेस है, सर्विसेज है, वहां से हम डेटा इजिली एक्सट्रैक्ट करके लोड करके, डेटा लोड नहीं, हम इजिली वहां से एक्सेस करके यहाँ पर हमारा विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर सकते। ओके नेक्स्ट थिंग, पावर बीआई एप्स। तो बेसिकली हमारे पास पावर बीआई डेस्कटॉप तो है, बट फॉर एप्लीकेशंस हमारे पास पावर बीआई मोबाइल एप्लीकेशन है। ओके, यूजिंग पावर बीआई मोबाइल ऐप you can stay connected to their data from anywhere. Means Power BI desktop यूज करना है तो you have to means you can आप लोगों को क्या होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, बट आप पावर बीआई के जो रिपोर्ट्स है कहीं पर भी यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई मोबाइल एप्स। ओके, बेसिकली ये जितना भी पावर बीआई का कॉन्सेप्ट है ना, पूरा क्लाउड का कॉन्सेप्ट है। ओके, यू कैन गो विद, अगर आप लोगों को क्लाउड के अंदर स्टोर करना है जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो मींस यू इफ यू वांट टू क्रिएट रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड इनटू क्लाउड, तो वी आर हैविंग ए पावर बीआई सर्विस। if you want to create reports and dashboard into the local system, we are having a what, Power BI desktop. ओके, तो ये दोनों चीजों के जहां भी आपको शेयर करना है, शो करना है, मींस आपको जो भी आपको शेयर करना है, स्टोर करना है, तो यू कैन गो विद द मोबाइल application, Power BI mobile app. Okay, so Power BI apps are available for Windows, iOS and Android platform. Okay, ये तीन चीज आप लोग अगर प्ले मींस iOS यूजर है तो आप ऐप स्टोर में जाके Power BI इंस्टॉल कर ले सकते हैं एप्लीकेशन। अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो वहां से भी आप इजिली मींस क्या बोल सकते हैं, डाउनलोड कर ले सकते हो आप। बट देखिए, फॉर विंडोज वी हैव टू यूज, मींस आप क्या कर सकते हैं, फ्री यूज कर सकते हैं। अगर इफ यू आर यूजिंग, आप लोग अगर विंडोज यूजर है तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, इजिली एक्सेस करते हैं, फ्री टू यूज आप पावर बीआई एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। ओके, बट whereas Mac OS you have to purchase for it. Okay, you have to buy for it. Okay, फ्री वर्जन भी मिल जाता है, आप लोग अगर मैक यूजर है तो आप लोग फ्री वर्जन मिलता है, वो आप डाउनलोड कर लो। ओके, नेक्स्ट है पावर बीआई सर्विस। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को अभी डिफरेंस बताया, लाइक वी कैन ऑल्सो क्रिएट रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड इन पावर बीआई सर्विस, बट इसका डिफरेंस बताऊंगा मैं आप लोगों को बीआई के मींस डेस्कटॉप के अंदर और सर्विस के अंदर क्या डिफरेंस है। ओके, तो पावर बीआई सर्विस इज एन ऑनलाइन SaaS बेस्ड प्लेटफॉर्म। ओके, ये क्या है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, hosted on Azure cloud. Okay, where you can show your dashboard report and share with your group member.
Not only you can create reports and dashboard, you can share, means आप जो भी reports and dashboard create करते हैं वो क्या कर सकते हैं आप आपके organization members को share कर सकते हैं आप. Okay, like suppose हमारे पास क्या है, Gmail है, right? अब suppose I want to share a Google Sheet, तो मैं जितने भी Gmail यूजर है पूरों को शेयर कर सकता हूँ. वैसे ही जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मेंबर रहेंगे विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई सर्विस मैं क्या कर सकता हूँ पूरे ऑर्गेनाइजेशन मेंबर को शेयर कर सकता हूँ इजीली. ओके, आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर को नहीं, सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशन मेंबर है उन लोगों के ही शेयर कर सकता हूँ. ओके, तो यहाँ पर देखो द डिफरेंस बिटवीन पावर बीआई एंड पावर बीआई डेस्कटॉप एंड पावर बीआई सर्विस. दोनों ही एक ही है, लाइक थोड़े लिमिटेड फंक्शंस नहीं है दोनों के अंदर. लाइक द डेस्कटॉप अलाउ यू टू कनेक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सोर्सेस एंड देन ट्रांसफॉर्म इट इन अ डेटा मॉडल. बट पावर बीआई सर्विस क्या है, इज अ क्लाउड बेस्ड सर्विस वेयर यूजर व्यू इंटरैक्ट विद द रिपोर्ट. मींस आप एक रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड तो क्रिएट कर सकते हैं बट यू कैन नॉट ट्रांसफॉर्म द डेटा बिकॉज पावर क्वेरी एडिटर हमारी क्या है, लाइक ऑनलाइन नहीं है, ठीक है, क्लाउड पे नहीं है वो. दैट्स व्हाई उसको आप क्या कर सकते हैं, लाइक पावर बीआई डेस्कटॉप के साथ यूज कर सकते हैं, एक्सेल के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर पावर बीआई सर्विस के अंदर हम ट्रांसफॉर्म इजीली वे में नहीं कर सकते. नेक्स्ट है विंडोज डेस्कटॉप एप्लीकेशन कॉल्ड पावर बीआई डेस्कटॉप एंड ऑनलाइन SaaS सर्विस इज कॉल्ड पावर बीआई सर्विस. मल्टीपल डेटा सोर्स रहेंगे हमारे पास, 100+ डेटा सोर्सेस है. वी कैन कनेक्ट 100+ डिफरेंट डेटा सोर्स विद पावर बीआई डेस्कटॉप. ओके, नेक्स्ट सर्विस के अंदर लिमिटेड डेटा सोर्सेस हमारे पास. ओके, नेक्स्ट मोर फीचर्स लाइक हमारे पास 1200+ फंक्शंस है इन पावर बीआई डेस्कटॉप. लेस फीचर्स एज कंपेयर टू पावर बीआई डेस्कटॉप. हमारे पास बहुत कम फंक्शंस है पावर बीआई सर्विस करें. बट if you are creating a reports or dashboard in Power BI desktop, अगर आपको वो चीज को शेयर करना है then you have to go with the Power BI service. First you have to publish जो reports और dashboard जो create करे desktop के अंदर, you have to publish that into Power BI service to share the other members, to share to other members. Okay? Any dots? यहाँ तक कोई dots है आप लोगों को? कुछ dots है? नहीं सर, पावर बीआई सर्विस मतलब जैसा मोबाइल ऐप्स के लिए अब जैसा वर्ल्ड वाइड कनेक्टर है सर, तो वो हिसाब से पावर बीआई सर्विस. पावर बीआई सर्विस आप लोग क्या करो मालूम, आपका गूगल ड्राइव ले लो. आप गूगल ड्राइव के अंदर क्या कर सकते हैं आप, नहीं गूगल ड्राइव नहीं, क्लाउड प्लेटफॉर्म ले लो आप उसको. क्लाउड पावर बीआई इज नथिंग बट योर क्लाउड प्लेटफॉर्म, जहां पर आप इजीली लाइक आपके जो ग्रुप मेंबर्स है उसको शेयर करने के लिए आप पावर बीआई सर्विस यूज करें. ओके, बेसिकली जितना भी जो विजुअलाइजेशन और जो ट्रांसफॉर्मिंग एनालाइजिंग जो काम करते हैं ना, पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर ही करते हैं. ओके, बिकॉज पावर बीआई सर्विस उतना सुटेबल नहीं है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा, सिर्फ विजुअलाइजेशन और आप शेयर कर सकते हैं. तो जितना भी हम वर्क करेंगे ना पूरा पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर करेंगे. ओके, ओके. नेक्स्ट फीचर्स ऑफ पावर बीआई. Okay, what are the features of Power BI? So it is a business analytics solution that let you visualize your data and share insight across your organization. जो भी हमारा जो भी हम reports and dashboard create करेंगे वो हम share कर सकते हैं organization के members. तो not only sharing, आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका reports जो create करते हैं ना, आप reports and dashboard जो create करते हैं ना, वो क्या कर सकते हैं, link कर सकते हैं. Embedded your visuals इन एप्लीकेशन और वेबसाइट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, वो शो कर मीन्स अब सपोज मेरे पास डेटा है, स्टूडेंट्स का डेटा है, तो मेरा एक ऑफिस का क्या बोलते हैं वेबसाइट है, तो मैं वहां पर शो करूंगा एक दिन के अंदर कितने इंक्वायरीज आ रहे, तो वहां पर मैं विद द हेल्प ऑफ पाई चार्ट में वहां पर शो करूंगा. ओके, नेक्स्ट परफॉर्म 1200 फंक्शंस एंड कैन क्रिएट अप्रोक्सीमेटली 280 विजुअल्स लाइक आई सेड. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, 1200+ फंक्शन यूज कर सकते हैं इन पावर बीआई डेस्कटॉप and 280+ visuals create कर सकते हैं. Okay, next you can import data from 100 different data sources. Okay, ये चीज important है आप लोगों. Not only we can means आप we can get data from 3 to 4 क्या बोलते हैं connectors. We can get data from 100+ different data sources. Okay, तो यहाँ पर देखिए
Power BI is the cheapest tool as compared to other visualization tool. It costs only $10 per month. Okay, whereas Tableau को you have to pay I think $100+. ठीक है, $100+ आपको पे करना रहेगा. Whereas Google Data Studio, Looker जो स्टूडियो है वो फ्री है. ओके, मैं आप लोगों को बताऊंगा डिफरेंस उसके बारे में भी. तो डिफरेंट बिटवीन Power BI, Google Data Studio एंड Tableau. तो इससे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन करूंगा, लाइक आप लोगों को पावर बीआई तो समझ नहीं आ गया, इसके बाद का तो पूरा डिफरेंट है. ओके, वहां पर पूरा डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम पावर बीआई, टैब्लो और गूगल डेटा स्टूडियो. तो ये चीज में आप लोगों को कुछ डाउट है, पावर बीआई क्या है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या यूज में आता. ओके, नहीं बोली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक गूगल है, गूगल नहीं हम ये बोलेंगे लाइक नेटफ्लिक्स है, लोग बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं, फ्लिपकार्ट वाले, मिंत्रा वाले, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं पावर बीआई. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की क्या रहता, कॉस्ट कटिंग करना रहता, तो जो टूल सस्ते में मिल रहा वही टूल यूज करते हैं. ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? ऑनलाइन में जो है नो कुछ क्वेश्चंस है सर? पावर पॉइंट में और पावर बीआई में क्या डिफरेंस? पावर पॉइंट में और पावर बीआई? पावर पॉइंट में बेसिकली पावर पॉइंट क्या चीज है, देखिए पावर पॉइंट के अंदर आप डेटा प्रेजेंट करें, डेटा नहीं, आप डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वहां पर डेटा भी नहीं बोल सकते, आप डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन कर रहे हैं. वेयरएज पावर बीआई के अंदर आप डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर. ओके, तो डॉक्यूमेंट इज नथिंग बट लाइक आप डॉक्यूमेंट, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, लाइक किसी के बारे में या फिर कोई सी चीज का विकिपीडिया है, लाइक एनीथिंग, उसके बारे में अगर आप शो कर रहे हैं तो वो चीज हम पावर पॉइंट में कर सकते हैं. वेयरएज पावर बीआई के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, नॉट ओनली प्रेजेंटिंग, हम क्लीन भी कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म भी, एनालाइज भी कर रहे हैं. ओके, तो आगे जाएंगे हम. ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हम डिफरेंट बिटवीन पावर बीआई, गूगल डेटा स्टूडियो एंड टैब्लो. ओके, दिस आर द मोस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल. ठीक है, बिजनेस इंटेलिजेंस के ये ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज है. बहुत सारे जो गूगल के जो प्रोडक्ट्स है, गूगल प्रोडक्ट्स नहीं बोल सकते, गूगल के जो पार्टनर्स है उन लोग क्या करते हैं, गूगल डेटा स्टूडियो यूज करते हैं. माइक्रोसॉफ्ट के जो पार्टनर्स है पावर बीआई यूज कर सकते हैं. सेल्स फोर्स के जो पार्टनर है उन लोग क्या करते हैं, टैब्लो यूज करते हैं. तो बेसिकली यहाँ पर देखिए गूगल डेटा स्टूडियो इज ऑर्गेनाइज, मीन्स आप यहाँ पर बोल सकते हैं लाइक it is developed by which company? Google Corporation. Okay, Power BI developed by Microsoft Corporation and Tableau developed by Salesforce. Basically Tableau के जो थे ना, पहले Tableau ही कंपनी थी, बट लेटर ऑन उन्हें क्या करा, Salesforce वाले Tableau को ओन कर लिया. ओके, तो यहाँ पर देखिए गूगल डेटा स्टूडियो इज फ्री टू यूज है. ओके, Power BI free for desktop free है, but if you want to use the server is nothing but Power BI service use करना है तो you have to pay $10 per user for server. Okay, next Tableau $70 for desktop and $12+ per use for server. Basically desktop के अंदर हमको क्या करना था, we have to create the reports and dashboard और ट्रांसफॉर्मेशन भी हम कर सकते हैं. वेयर जो चीज आप क्रिएट करें वो चीज को अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में शेयर करना है तो यू हैव टू पे फॉर, मींस आपको ज्यादा पे करना रहता है उसके वास्ते. ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग फॉर पावर बीआई डेस्कटॉप, बिकॉज एज कंपेयर टू पावर बीआई एंड गूगल डेटा स्टूडियो वी आर हैविंग, मींस पावर बीआई हैज मोर नंबर ऑफ फीचर्स एज कंपेयर टू गूगल डेटा स्टूडियो. ओके, सो गुड फॉर ऑनलाइन डेटा, स्पेशली गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल एडवर्ड्स. ठीक है, ज्यादातर जो गूगल के खुद के सॉफ्टवेयर है ना, उसके ही वजह से गूगल डेटा स्टूडियो अच्छा है. ओके, whereas better visualization and easy to start with powerful data transformation capability. like पावर बीआई से हम क्या कर सकते हैं, मींस पावर बीआई के सिर्फ अंदर क्या है, ड्रॉप एंड ड्रैग एंड ड्रॉप है, मींस आप पिक करना है आपको एंड ड्रॉप करना है. सो आप सिंपल 3 स्टेप्स में यू कैन क्रिएट अ विजुअलाइजेशन. अगर आपका ने डेटा है, if you are having the data you can create any kind of visuals. अगर नहीं है तो you cannot use. Okay, next easy to explore data based on grammar and graphics. Okay, Tableau के अंदर graphics बहुत अच्छे. Okay, backed by Google ecosystem.
Okay, can connect 100+ different data sources and 250+ different visuals है हमारे पास. Okay, long legacy and widely adopted. बहुत सारे जने टैब्लू के ग्राफिक्स की वजह से बहुत सारे कंपनीज टैब्लू को ही प्रीफर करते हैं. ओके, नेक्स्ट कम्युनिटी सपोर्ट एंड फास्टेस्ट डेटा रिफ्रेश. क्योंकि गूगल क्या है, पूरा क्लाउड है, तो वहां पर आप इजीली डेटा फास्टेस्ट डेटा रिफ्रेश होता आपका. तो यहाँ पर पावर बीआई के अंदर गुड कम्युनिटी सपोर्ट है, टैब्लू के अंदर भी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट. ओके, तो ये इन तीनों चीजों में डिफरेंस मालूम हो गया आप लोगों को, क्या चीज का डिफरेंस है. ये चीज फ्री है आप लोगों को, बट क्या है, लेस फीचर्स है. ये चीज क्या है, अफोर्डेबल है, ज्यादा फीचर्स है, और क्या है, कम्युनिटी सपोर्ट भी अच्छा है इसका. ओके, नेक्स्ट टैब्लू क्या है, एक्सपेंसिव है, ठीक है, और बट क्या है, ग्राफिक्स उसके अच्छे हैं, फीचर्स भी अच्छे हैं, ग्राफिक्स भी अच्छे हैं इसके. ओके, सो एट द टाइम ऑफ लाइक आप अगर एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस इंटेलिजेंस टूल को, तो यू हैव टू गो विद द पावर बीआई. अगर आप पावर बीआई यूज कर लिए, देन यू कैन लाइक आपको अगर पावर बीआई आ गया, देन यू कैन गो फॉर द गूगल डेटा स्टूडियो, आपको टैब्लू भी आ जाता है इजीली. ठीक है, सिंपल रहता, कुछ डिफरेंस नहीं रहता, सिर्फ इंटरफेस चेंजेस रहता है, इंटरफेस चेंज रहता. गूगल डेटा स्टूडियो का क्लाउड इंटरफेस है, whereas टैब्लू का भी क्लाउड इंटरफेस है, एज वेल एज डेस्कटॉप इंटरफेस भी है इसका. बट पावर बीआई के अंदर हम लाइक माइक्रोसॉफ्ट वाले क्या करते हैं मालूम, स्टूडेंट आईडी प्रोवाइड करते हैं. ओके, तो कल कोई क्वेश्चन करे थे लाइक हम इसका प्रीमियम वर्जन यूज करेंगे या फिर इसका फ्री वर्जन यूज करेंगे. तो कल मैं क्या करूंगा, लाइक आप लोगों को कल शो करूंगा हाउ टू गेट प्रीमियम वर्जन ऑफ पावर बीआई डेस्कटॉप. ओके, तो नॉर्मली हमको क्या करना रहता, विंडोज जो भी विंडोज यूजर है, तो सो दे कैन मींस उन लोग क्या कर सकते हैं, इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से. तो मैं ये चीज बताऊंगा, ये चीज मैं आप लोगों को कल शो करूंगा. ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए, easy to get started. Okay, Power BI, आप Microsoft Power BI you can download from this link also, like powerbi.microsoft.com/en-us/desktop. तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली Power BI डाउनलोड पे आपको डाउनलोड बटन पे लाके छोड़ेगा. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम विंडोज माइक्रोसॉफ्ट स्टोर. मैक का भी बताइए कल प्लीज. ओके, तो यहाँ पर बेनिफिट ऑफ दिस मींस आप जब भी आप विंडोज स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो बेनिफिट्स क्या है हमारा देखेंगे. बेनिफिट फ्रॉम कंटिन्यूअस अपडेट एंड कम्युनिटी ड्रिवन इनोवेशन. तो जब भी आप एक फोन में आप एक ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वहां पर एक प्ले स्टोर में से आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वहां पर आपको अपडेट्स देते रहा. वेराइज अगर आप गूगल से इंस्टॉल करें तो वहां पर आपको अपडेट्स नहीं देता. दैट्स वाई बेटर आप लोगों को कहां से जाना है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से ही जाइए, बिकॉज वहां पर आपको जो भी आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई अपडेट होगा, तो वहां पर आपको इजीली अपडेट्स मिल जाते हैं. ओके, नेक्स्ट स्ट्रीमलाइंस फॉर नो कोड्स एडवांस एनालिटिक्स है. ओके, बिल्ट इन इंटेलिजेंस टू स्पीड अप योर एनालिसिस, ऑटोमेटिक अपडेट्स फॉर विंडोज स्टोर. ओके, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये कल आप लोगों को बताऊंगा लाइक व्हाट इज दिस लाइक हम कैसा डेटा ट्रांसफॉर्म करते. ओके, ये चीज पूरा कैसा गेट डेटा करते, ये चीज मैं आप लोगों को कल बताऊंगा. ओके, इंटीग्रेट कैसा करते, वो आर्किटेक्चर कैसा है हमारा, और फिर मैं आप लोगों को लास्ट में क्या बताऊंगा, लाइक हम प्रीमियम वर्जन कैसा ला सकते हैं, कैसा प्रीमियम वर्जन हम साइन इन करेंगे. ओके, तो मैं आप लोगों को सिंपल स्टेप्स बताऊंगा, लाइक आप लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को कैसा एक्सेस कर सकते हैं. ओके, तो सिंपल है, देखिए, यू हैव टू प्रेस ऑन विंडोज की एंड टाइप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर. ओके, तो यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन हो गया, तो यू हैव टू ओपन मींस आपको ओपन करना है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर. इट टेक्स टाइम. So any dots regarding to the introduction? इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, बट वेराज वो जो ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो हमारा प्रोसेस है, लाइक पावर बीआई के अंदर हम क्या क्या करते हैं वो चीज है. ओके, मैं आप लोगों को कल इंशाल्लाह कल जरूर बताऊंगा.
तो ये चीज देख लो, आपको जैसा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है ये आपको इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या डाउनलोड करना है, यू हैव टू डाउनलोड पावर बीआई डेस्कटॉप। ओके, तो यू हैव टू टाइप पावर बीआई डेस्कटॉप। ओके, एंटर करें। यहाँ पर जब आप पावर बीआई टाइप करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मिलेंगे, लाइक पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई एप्लीकेशन, पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर। सो यू हैव टू सिलेक्ट पावर बीआई डेस्कटॉप। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पर मेरे को गेट क्या बोलते हैं, ओपन बोल के आता, देखिए ऑप्शन। ओके, यहाँ पर ओपन बोल के शो करा। वेयरएज इफ यू डोंट हैव पावर बीआई डेस्कटॉप, तो यहाँ पर आपको गेट बोल के ऑप्शन आता। तो सिंपल आपको क्लिक करना है टू गेट दिस पावर बीआई डेस्कटॉप। सिंपल, आपको कुछ भी इंस्टॉलेशन स्टेप्स नहीं रहते, वो पूरा आपको गेट के अंदर ही इंस्टॉल होके पूरा आ जाता आपको। ओके, तो मैं आप लोगों को कल इंटरफेस बताऊंगा। ओके, हम पहले देखेंगे क्या क्या हम फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं उसके अंदर, लाइक ट्रांसफॉर्मिंग, एनालाइजिंग, कलेक्टिंग, वो चीज़ कैसा करते हैं हम वो देखेंगे। उसके बाद कहाँ पर आर्किटेक्चर क्या है पावर बीआई का। उसके बाद हम कल इंटरफेस देखेंगे। इंटरफेस देखे बाद हम क्या करेंगे, स्टूडेंट आईडी का लॉगिन करके हम क्या करेंगे, प्रीमियम वर्जन यूज करेंगे। ओके ओके ओके, तो आप लोगों को इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स रिगार्डिंग टू द इंट्रोडक्शन, आप लोग पूछ सकते हैं। सर ये पावर बीआई में जैसा आपने बताया 250+